तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल, है ना, नॉर्मल टू द सर्किल। नॉर्मल ऑफ सर्किल। देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखो कि जो सर्किल का नॉर्मल होगा वो लाइन हमेशा उसके सेंटर से पास करेगी। कहां से पास करेगी? सेंटर से। जैसे मान लो कोई सर्किल है और उसका सेंटर ये O है और ये कोई एक पॉइंट P है, ठीक है ना। तो अगर P पॉइंट पे नॉर्मल की बात करें, क्यों सेंटर से पास करेगी? तो क्योंकि तुमको ये मालूम है, देखो ये P पॉइंट पे टेंजेंट है और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल कौन बनाता है? जो लाइन रेडियस होती है ना। तो यानी कि रेडियस के अलोंग जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल। और कोई भी लाइन अगर रेडियस के अलोंग है तो वो कहां से पास करेगी? सेंटर से। तो ऑल द नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। इज दैट क्लियर? पहली चीज। अब मान लो कि अगर ये मेरा कोई स्टैंडर्ड सर्किल है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a cos थीटा एंड a sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग ने कोऑर्डिनेट बताया था, बोलो भाई। पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा एंड a sin थीटा। पॉइंट P पे जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, टेंजेंट एट P, वो क्या होगी? x cos थीटा पढ़ाया था प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। बोलो भाई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। तो अगर टेंजेंट का स्लोप कहें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या आ रहा है भैया इसका स्लोप? माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा। इज इट ओके और नॉट? तो व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। माइनस नहीं भैया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। तो पॉइंट P पे नॉर्मल वो किस पॉइंट से पास करेगा? P से पास करेगा और ये उसका स्लोप होगा। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1, व्हाट इज y1? a sin थीटा इज इक्वल टू its a slope that is sin theta upon cos theta into x minus a cos theta। बोलो भाई, है ना। तो अगर इसको तुम रीअरेंज करो तो ये क्या दे देगा? y cos थीटा माइनस a sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस a sin थीटा cos थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? x tan थीटा। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? कब? जब मेरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर देखो तो इस सर्किल के सेंटर क्या है? 0,0। और ये वाली जो लाइन है ये कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है ना। तो यहां से भी तुम्हें दिख रहा है कि नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है ये चीज, है ना। तो बेसिकली नॉर्मल की इक्वेशन अगर हमको निकालनी है तो क्या होगा? टेंजेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, बोलो, और फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन हम लोग नॉर्मल की कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई जनरल इक्वेशन अगर तुमको दी जाए नॉर्मल के लिए, कि जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें एक कोई पॉइंट है P दैट इज x1, y1, और ये एग्जिस्ट कर रहा है किस पे? सर्किल के ऊपर। ये कहां एग्जिस्ट कर रहा? सर्किल के ऊपर। तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? बोलो जल्दी। टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों ने मालूम था, x x1 प्लस y y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये था टेंजेंट। इसका स्लोप क्या आएगा? व्हाट इज इट्स स्लोप? जल्दी बताओ। अगर x के तुम देखोगे तो माइनस ऑफ g प्लस x1 अपॉन f प्लस y1। यस और नो? अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी दिस वन। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ
नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। बोलिए, और ये कहां से पास करेगा, पहले हमको इस पॉइंट पे निकालनी है ना, हमको इस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या लिखोगे, y माइनस y1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जल्दी बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू इसका स्लोप दैट इज y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू x माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन होगी, दिस विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन सर्कल। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन जब तुम निकाल लोगे तो उससे परपेंडिकुलर कोई भी लाइन और फिर वो नॉर्मल की इक्वेशन दे देगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, सपोज करो कि ये कोई एक सर्किल दी गई है, लेट अस अज्यूम, और कोई एक पॉइंट ये है P आउटसाइड। अब कह देता है इससे नॉर्मल की इक्वेशन बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन, आउटसाइड पॉइंट से किसी भी सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने सिखा रखा है। क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले हम लोग इस लाइन की इक्वेशन एज्यूम करेंगे, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो भाई, जहां पे m टेंजेंट का स्लोप होगा, c कोई कांस्टेंट है। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू द रेडियस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा लेंगे। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन यहां से आ जाएगी, जो हम लोग अर्लियर वीडियोस में कर भी चुके हैं, हाँ या ना, ओके। तो अब अगर जब हमको ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो मान लो कि इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो आई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस सर्किल के सेंटर हैं x1 कॉमा y1। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल विल बी अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर देखो बहुत सी लाइनें होंगी, अरे हाँ या ना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, तो वो तुम आराम से लिख सकते हो, हमको लिखना आता है। कैसे लिखेंगे, अरे भैया ये इंटरचेंज करो, तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, यस और नो। व्हाट इज दिस, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर लाइन आ गई है ना, और हमको क्या निकालना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल, अब ये लाइन अगर नॉर्मल है तो वो सेंटर से जरूर पास करेगी, बोलो। तो इसकी क्या सेटिस्फाई करा दो, सेंटर से। तो सेंटर से जब सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, बी x1 माइनस ए वाई1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां से लेमडा आ जाएगा, बोलो भाई, जैसे ही ये लेमडा है पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा ओवर हियर। तो लेमडा देखो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी ए वाई1 माइनस बी x1, ये लेमडा आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए वाई1 माइनस बी x1 इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये याद नहीं हमको करना है, दिस इज अ प्रोसीजर, है ना, क्योंकि ऐसा तो स्टैंडर्ड में दिया नहीं है कि तुमको ये टेंजेंट ही है। मेरी बात समझ में आ गई, कि अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है और कहता है कि नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करो, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, फर्स्ट फाइंड द टेंजेंट एंड देन नॉर्मल। बट व्हाट द कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए नॉर्मल, द लाइन शुड बी नॉर्मल इफ इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। नहीं समझ में आया, तो सर्किल के सेंटर से उसको पास करा दो एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल में कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है, सिंपल चीज बस यही है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालनी है जो सेंटर से पास करेगी। इज दैट ओके, समझ में आया कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू ए गिवन सर्किल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग आपको करना है इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is known।
हम वो इक्वेशन निकालना है किसी सर्किल के कॉर्ड की जिसका मिड पॉइंट हमको मालूम है ना। तो जैसे सपोज कर लो कि ये एक सर्कल है और ये वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट अपन को मालूम है। ये सर्किल का सेंटर है, लेट द सेंटर इज -G-F, ओके, एंड द मिड पॉइंट इस कॉर्ड का हमको पता है, दिस इज H, K, इज दैट ओके। ए बी क्या है, उस सर्किल का कॉर्ड है, O उसका सेंटर है, O से मिड पॉइंट को मिलाया, मान लो मिड पॉइंट M है, ठीक है। तो हमें किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ए बी कॉर्ड की। हमें किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कॉर्ड ए बी की। इसमें हमको नोन क्या है, सर्किल की इक्वेशन नोन है, और M के कोऑर्डिनेट जो है H, K, दैट इज नोन टू अस, ठीक है। तो अब ए बी की इक्वेशन देखो कैसे फाइंड आउट होगी। ओ सेंटर से हमने M पॉइंट को मिलाया, तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि सर्कल से किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट जो पॉइंट करता है उसको सेंटर से अगर आप मिलाइए सर्किल के, तो वो उस लाइन के 90 डिग्री एंगल पे होता है। ये थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। बोलो भाई, ओ एम का स्लोप तुम आराम से बता सकते हो, बता सकते हैं। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ओ एम, क्या है भैया ओ एम का स्लोप, K प्लस एफ अपॉन एच प्लस जी, K प्लस एफ अपॉन एच प्लस जी, हाँ या ना। ये किसका स्लोप आ गया, ओ एम का। अगर ओ एम का ये स्लोप है तो ए बी उसके परपेंडिकुलर होगी। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, माइनस का एच प्लस जी अपॉन के प्लस एफ। अरे बोलो हाँ या ना, होगा, क्लियर है ये चीज। तो ए बी की इक्वेशन, तो आप देखो जिस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसका स्लोप तुमको मालूम है, मालूम है, और वो किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट एम से पास भी कर रही। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, और ए बी है क्या, वही कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट हमको मालूम है ना, द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन टू अस। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज माइनस का h प्लस जी अपॉन k प्लस एफ इंटू x माइनस h। बोलो हो जाएगा ये, है ना। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके, अब देखो ये तो तुमको इक्वेशन हो जाएगी, तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और सर्किल की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन हम मान रहे हैं 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, है ना। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करें, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो बन के आती है वो आती है t इक्वल टू s1। ये आपका होमवर्क भी है, आप एक बार इसको प्रूव भी करिएगा, t इक्वल टू s1। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, देखो यहां से इक्वेशन तुम आराम से निकाल सकते हो। अब याद करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज t इक्वल टू s1। अब t क्या है और s1 क्या है, s1 क्या है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट आपको मालूम है वो वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट s1। तो s1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, यहां पे s1 क्या हो जाएगा। तो s1 क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk ना प्लस c इक्वल टू 0। और t क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट तुमको गिवन है उस मिड पॉइंट पे उस सर्किल के टेंजेंट की इक्वेशन, और कीपिंग इन माइंड दैट कि वो पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, उस फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, hx प्लस के वाई प्लस जी ऑफ एच प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ के प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आया मेरी बात कि टी हम कैसे निकालेंगे और S1 कैसे निकालेंगे। अब आप सिंपली रख दीजिए t इक्वल टू S1, तो ये किसकी इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
whose midpoints are known। तो ये वो उस कॉर्ड की इक्वेशन देगा जिसके मिड पॉइंट गिवन है, जो हमको पता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, है ना। तो याद करने का तरीका सिंपल है, और ये सिर्फ इसी सर्किल के लिए नहीं है, कोई भी कोनिक आप पढ़ेंगे, हर कोनिक में उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट आपको नोन होगा, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? T इक्वल टू S1, है ना। T इक्वल टू S1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो आप याद रखिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी जिसका मिड पॉइंट हमको मालूम है। ओके, फिर देखो क्वेश्चन 2-3 बार इस पे भी बेस्ड पूछा जा चुका है कि दो सर्किल सपोज कर लो अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये कोई दो सर्किल हैं, सर्किल C1 है एंड सर्किल C2 है, और आपसे उसने कंडीशन दिया कि C2 इंटरसेक्ट C1 विच बाइसेक्ट द C1 को बाइसेक्ट कर दे रहा है ना, यानी उसकी सरकमफ्रेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाली जो लेंथ है C1 की, दिस आर्क लेंथ, ये इक्वल टू ये वाली आर्क लेंथ होगी। फिगर के हिसाब से तुमको ये सब, ये इधर वाला बड़ा दिखेगा, लेकिन जस्ट थिंक लाइक दैट, ये दोनों इक्वल है, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो क्या है कि वन सर्किल इंटरसेक्ट द अदर सर्किल विच बाइसेक्ट द अदर वन, यानी कि C2 C1 को साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ C1 को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, देखिए ये दोनों को आपने मिला दिया, फिगर के हिसाब से ये मिलाया हमने, मान लो पॉइंट है A और ये है पॉइंट B, तो AB क्या है? कॉमन कॉर्ड। व्हाट इज AB? है कॉमन कॉर्ड। AB इज द कॉमन कॉर्ड फॉर बोथ द सर्किल, बोलो। और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर वही कीपिंग इन माइंड एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के दोनों में कोफिशिएंट सेम रखने होंगे, है ना। तो हम लोग कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो इन दोनों सर्किल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस सर्किल को बाइसेक्ट करोगे उसका सेंटर जो होगा, मान लो उसका सेंटर है C, वो इस कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा, यानी ये सेंटर किसका? C1 का। तो सेंटर ऑफ C1 विल लाई ऑन कॉमन कॉर्ड। बस ये कंडीशन आप लगाओगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। क्या कंडीशन होती है? जिस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहे हैं उसका सेंटर किस पे लाई करेगा? कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। इज दैट ओके? समझ में आई मेरी बात? तो वो पॉइंट सेंटर कॉमन कॉर्ड के ऊपर लाई करेगा, तो इससे आपका ये हो जाएगा कि ये वाला सर्किल बाइसेक्ट हो रही है। क्लियर? बोलो। ओके, और कोई टॉपिक है? ये जिस सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है सर, उसके लिए वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, वो डायमीटर हो जाएगा। इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, C1 का डायमीटर हो जाएगा कॉमन कॉर्ड, है ना। सेंटर अगर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो डायमीटर होगा, तो द कॉमन कॉर्ड विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल विच इज बाइसेक्टेड, जो बाइसेक्ट हो रही है। ओके, ठीक, बोलो भाई, समझ में आया ये चीज? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक।